हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं आपका दीपेश सर आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो बेटा, आज टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बायोलॉजी स्टूडेंट, क्या आप लोग तैयार हो बेटा आज ये टॉपिक पढ़ने के लिए। कोई सा भी एग्जाम हो बेटा, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अपन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम। आज का जो टॉपिक है बेटा हमारा, अपन स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम है हमारा क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आप देखो बेटा, यहाँ पे आप लोग एक चीज देख पा रहे होंगे कि इन्होंने बोला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। बट इन्होंने एक चीज यहाँ पे क्या बता दी है, इन्होंने बोला फ्लोरिंग प्लांट के अंदर, कि फ्लोरिंग प्लांट के अंदर आपको क्या करना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताना है। तो फ्लोरिंग प्लांट का मतलब क्या है? फ्लोरिंग प्लांट का मतलब होता है कि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी, यहाँ बात की जा रही है एंजियोस्पर्म की। ठीक है, मोस्ट एडवांस देखने को मिलते हैं बेटा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के अंदर अगर अपन बात करें, ठीक है, कि यहाँ पे पूरे प्लांट को अगर मैं देखूँ, अगर एक प्लांट को अगर मैं देखता हूँ, फॉर एग्जांपल ये देखो, ये हमारे पास में एक प्लांट है, ये अपन प्लांट देख लेते हैं। ठीक है, ये बेटा एक प्लांट है, और इस प्लांट के अंदर मैं बात करूं कि इस प्लांट को मैंने बोला कि भाई तुम्हारे पास में रिप्रोडक्शन का पार्ट कौन सा है, तुम्हारे पास में रिप्रोडक्शन का पार्ट कौन सा है। इसने बोला कि भाई मेरे पास में रिप्रोडक्शन का पार्ट क्या है, एंजियोस्पर्म है। किसके बात करें, एंजियोस्पर्म को। ठीक है, इसको बोला कि तेरे पास में जो रूट है, रूट क्या वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगी? इसने कहा नहीं। हमने कहा इतना बड़ा स्टेम है, क्या पता वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर ले। इसने कहा ये भी नहीं करेगा, ब्रांचेस भी नहीं करेगी। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो फ्लावरिंग प्लांट के अंदर, या मैं बात करूँ एंजियोस्पर्म के अंदर, जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है, वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, फ्लावर। अब फ्लावर के पास में ऐसा क्या है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं? मतलब कॉमन सी चीज़ है, अगर मैं किसी गार्डन में जा रहा हूँ, एक छोटा सा बच्चा को अगर मैं समझा रहा हूँ कि बेटा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो बच्चा पूछेगा कि भैया रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, इतना बड़ा प्लांट के अंदर वो कौन सा पार्ट है जो रिप्रोडक्शन करता है। जैसे कि ह्यूमन के केस में मेल एंड फीमेल के अंदर हम बता पाते हैं कि भैया कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन से हैं, तो ऐसे ही प्लांट के अंदर भी तो बेटा बच्चे क्यूरियस होते हैं कि भैया इनके पास में कौन सा है जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है। प्लांट के अंदर, इतने बड़े प्लांट के अंदर ना रूट ना शूट, तो कोई तो होगा। तो एंजियोस्पर्म के केस में, क्योंकि हम जिम्नोस्पर्म की बात नहीं कर रहे, ब्रायोफाइट्स की बात नहीं कर रहे, टेडोफाइट्स की बात नहीं कर रहे, एल्गी फंजाई की बात नहीं कर रहे, हम बात करें एंजियोस्पर्म की, फ्लोरिंग प्लांट की। तो फ्लोरिंग प्लांट के अंदर फ्लोवर क्या होता है बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब फ्लोवर रिप्रोडक्टिव पार्ट कैसे होता है, अगर अपन देखें एक फ्लोवर के पास में क्या क्या देखने को मिलेगा। अगर आप एक फ्लोवर को देखते हो, एक फ्लोवर की अगर अपन स्ट्रक्चर देखते हैं, एक फ्लोवर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, तो देखो एक फ्लोवर के अंदर ये देखो, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल, एंड ये यहाँ पे हमें देखने को मिली ओवरी। ये अपन ने बनाया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, अब इसके साइड में अपन बनाते हैं बेटा क्या, इसके साइड में बना लेते हैं अपन, ये लो, ये हमारे पास में कौन हो गए, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। मतलब कि ये हमारे पास में एंथर और फिलामेंट हो गए। मतलब कि हम क्या बना रहे, पहले हमने बनाया स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, फिर हमने यहाँ पे बनाया क्या, एंथर एंड देन उसका फिलामेंट। अब इसके आउटर में क्या देखने को मिलेंगे, इसके आउटर में बेटा अट्रैक्टिव पार्ट क्या देखने को मिलेगा, अगर अपन देखें तो यहाँ पे कि देखो बेटा ये अपने पास में कौन है, ये है पेटल्स। ये क्या है, ये है क्या है, पेटल्स, एंड ये लो पेटल्स। अब पेटल्स भी बेटा ये सारे के सारी चीज किसी के ऊपर तो प्रेजेंट होगी ना कोई तो उसको लेके बैठा होगा, रिसेप्टेकल की तरह काम कर रहा होगा। तो ये किसके ऊपर है, ये किसके ऊपर है, सारे के सारी चीजें। तो अपन कौन से कलर से बनाए, इससे बना लेते हैं। ये देखो, ये हो गया थैलेमस, और ये पेडिसल। और इसके साइड से निकलते हैं क्या बेटा, इसके साइड से निकल रहे होते हैं, यहाँ पे अगर अपन बात करें दिख जाएगा, यस। यहाँ से अगर आप देखोगे तो बेटा यहाँ से अपन को देखने को मिलते हैं क्या, ये हमारे पास में क्या हो गए, कैलिक्स। ये हमारे पास में क्या हो गए, कैलिक्स। एक फ्लोवर के अंदर अगर आप देख रहे हो, देखो बेटा एक फ्लोवर अपन ने बनाया है, एक फ्लोवर की अगर मैं लैबलिंग करूं तो फ्लोवर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्लोवर के अंदर मुझे देखने को मिलेगा क्या, देखो अब इसको लेबल करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो यहाँ पे अगर हम देखें, देखो ये हमारे पास में क्या है, ये है हमारे पास में एंथर,
और ये क्या है बेटा जिसके थ्रू ये ऐड हुआ है, तो इसको बोलते हैं फिलामेंट। ठीक है, अगर अपन बात करें कि ये वाला पार्ट कौन सा है, ये देखो ये वाला पार्ट हम इसको बोलते हैं क्या, आपके हो गई स्टिग्मा। ये क्या हो गया, स्टिग्मा। ये ए अलग कलर से क्यों लिख रहा है, चलो कोई बात नहीं। और ये क्या हो जाएगा, स्टाइल। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे ये स्वैलन पार्ट क्या है, ये है बेटा ओवरी। ये क्या है, ओवरी। अब अगर हम बात करें बेटा, ये तो होगा हमारे पास में क्या, इसको तीनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे, इन तीनों को कंबाइनली बोलेंगे कार्पल, या हम इसको बोलते हैं पिस्टल, कार्पल या पिस्टल। ठीक है, इनको कंबाइनली क्या बोलते हैं, इनको कंबाइनली बोलते हैं स्टैमन। क्या बोलेंगे, स्टैमन। एंड ग्रुप ऑफ स्टैमन की बात करा गई, ये मल्टीपल है, ग्रुप के अंदर है, तो बेटा इस बंच को हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं एंड्रोइसियम। अब ग्रुप ऑफ पिस्टल की बात करें तो इसको क्या बोलेंगे, पिस्टल या कार्पल की बात करें तो इनको बोलेंगे हम क्या, गाइनोइसियम। आज एक फ्लावर के स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं, बहुत ही डिटेल के अंदर हम समझेंगे बेटा इसको। ठीक है, अब देखो बेटा यहाँ तक देखने के बाद में अगर अपन देखें, सो यहाँ पे आपने क्या देखा है, ये वाला पार्ट क्या है, कैलेक्स। कैलेक्स मतलब कि इसके सिंगल यूनिट को बोलते हैं सैपल। और ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, ये वाला पार्ट, ये है हमारे पेटल्स। तो पेटल्स मतलब हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएंगे, कोरोला। ये क्या हो जाएंगे, कोरोला, कोरोला, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा, इसके सिंगल को यूनिट को बोलेंगे हम पेटल। ठीक है, सैपल, पेटल, स्टेमन एंड हम बोलेंगे कार्पल। सैपल, पेटल, स्टेमन एंड कार्पल। ठीक है, फ्लावर डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, बहुत ही डिटेल के अंदर हम देखेंगे। एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट हो गई है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि क्या होता है ये चीज़। सो यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक फ्लावर की अगर अपन स्ट्रक्चर देखें, एक फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर हमें क्या क्या मेन पार्ट देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है स्टेमन, हमें यहाँ देखने को मिल रहा है पेटल्स, सेपल्स, एंड यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है बेटा कार्पल। ठीक है, कार्पल अगर अपन देखें तो हम बोल सकते हैं मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारा। ठीक है, एंड अगर अपन देखें यहाँ पे स्टेमन, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपन लिखते हुए चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, अब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और ये वाला कौन सा पार्ट हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर अपन बात करें भाइयों मेरे, अगर अपन बात करें कि एक प्लांट के अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट होना बहुत जरूरी है, बोलो हाँ या ना, इसेंशियल है या नहीं है। तो कुछ भी हो हमारे को क्या चाहिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट तो चाहिए ही चाहिए। अगर रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलते हैं इसेंशियल। ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इसेंशियल है। ठीक है, इसेंशियल वर्ड है, ये इसेंशियल वर्ड है। ठीक है, ये चाहिए। इसकी बात करें बेटा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होना चाहिए। अगर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तभी तो दुनिया आगे बढ़ेगी, तभी तो यहाँ पे क्या होगा, एंजियोस्पर्म क्या होंगे, अपनी ग्रोथ करेंगे, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाएंगे। सो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये भी एक तरह से क्या हो जाएगा, इसेंशियल हॉल्स हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात को। एंड अगर अपन बात करें कैलेक्स एंड कोरोला का काम क्या है, कैलेक्स एंड कोरोला का काम होता है बेटा, ये प्रोटेक्शन का काम करते हैं। मतलब कि क्या क्या करेंगे, देखो ओवरी है, ओवरी के आउटर में देखने को मिल रहा है बेटा कौन, हमारे को ओवरी के मतलब हम अगर गाइनोसियम के आउटर में देखें तो एंड्रोसियम, एंड्रोसियम के आउटर में देखें तो बेटा कोरोला, और कोरोला के आउटर में देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कैलिक्स। तो ये क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। किस में काम करते हैं, प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, प्रोटेक्शन में। और बट जरूरी नहीं है कि कई बार मिले कई बार ना मिले, तो नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे को चाहिए मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते इसेंशियल जरूरी है, मतलब ये हो गया नॉन इसेंशियल। ठीक है, नॉन इसेंशियल है। और ये देखो बेटा, ये नॉन फर्टाइल होंगे, समझ रहे हो मेरी बात को। ये देखो, ये वाला क्या हो जाएगा, ये फर्टाइल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, फर्टाइल हो जाएगा। ये अगर अपन बात करें, इसकी बात करें, ये भी क्या हो जाएगा, फर्टाइल है बेटा, फर्टाइल,
फर्टाइल पार्ट है। बट अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, ये नॉन फर्टाइल पार्ट है। कैसे हैं, नॉन फर्टाइल, या हम बोल सकते हैं स्टेराइल। ये क्या हो सकते हैं, स्टेराइल देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक ही डायग्राम में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि एक्चुअली क्या है बोलना चाह रहा है फ्लावर। अब अगर अपन बात करें देखो एक फ्लावर के अंदर और क्या है, तो देखो बेटा इस वाले पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं, इस वाले पार्ट को जहां पे ये सारे के सारे है, इसको बोलते हैं, जिसके ऊपर ये लैंड करके बैठे हुए हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम, इसको बोलेंगे बेटा थैलेमस। थैलेमस, ठीक है। एंड ये डंडी क्या है, डंडी क्या होती है, डंडी होती है पैडिसल। और ये पैडिसल किसके ऊपर लगे होते हैं, बहुत सारे अगर फ्लावर है, पैडिसल है, एक ही डंडे के ऊपर यूं लगे होंगे, एक फ्लावर गिरा, दूसरा फ्लावर गिरा, तीसरा गिरा, चौथा गिरा। अगर अपन बात करें मेन, अगर अपन देखें ये देखो ये एक फ्लावर का अगर अपन देखें तो ये मेन ये देखो मेन जो डंडा होगा ना, मेन जो ब्रांच होगी उसको बोलते हैं पेंडिकल। एंड जिसके थ्रू ये अटैच होते हैं ये होता है पैडिसल। और जिसके ऊपर अटैच होंगी ये क्या होंगे, ये होगा थैलेमस। और इसके ऊपर क्या होंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, ये हमें थोड़ा बहुत क्या होना चाहिए, टर्मिनोलॉजी याद होनी चाहिए, ताकि बॉटनी बहुत इजीली समझ में आए, दिक्कत ना आए। अभी भी डाउट क्या है, अभी भी डाउट है ये कि भैया इनके पास में ऐसा क्या है कि ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ये रिप्रोडक्टिव कर पा रहे हैं, रिप्रोडक्शन कर पा रहे हैं। सो आओ बेटा इसको फिर समझते हैं और डिटेल के अंदर। इसको मैं करने जा रहा हूँ जूम, अरे इसको करने जा रहे हैं अपन क्या, जूम। लो आओ, जूम नहीं हो रही, अरे रे इसको करते हैं जूम। जूम कैसे करें, तो जूम करने के लिए नहीं, जूम करेंगे तो बिगड़ जाएगा ना। सो इसको जूम करेंगे तो बिगड़ सकता है, नया डायग्राम बनाते हैं। अब देखो बेटा एक और चीज़ हम देखने वाले हैं, नया डायग्राम बनाते हैं इसके अंदर। ये लो, ये देखो मैंने बनाया था यहाँ पे क्या, स्टिग्मा, ये स्टाइल स्टिग्मा, ये मैंने बनाया है क्या, स्टिग्मा, और ये स्टाइल, और ये ओवरी। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई ओवरी तेरे अंदर ऐसा क्या है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगी। इसने कहा कि भैया मेरे अंदर देखो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, मेरे अंदर यहाँ पे देखो, ये देखो इसने बनाया है यहाँ पे क्या, एक एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक मतलब इसके अंदर क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे एंटीपोडल सेल्स है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, यहाँ देखने को मिलेगा सिनर्जिक सेल एंड एग सेल। और बीच में यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं पोलर न्यूक्लियाई। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, पोलर न्यूक्लियाई देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को। अब देखो यहाँ पे अगर अपन देखें इन सबको, यहाँ पे अगर इसको अपन देखें तो इसके आउटर में क्या देखने को मिलेगा, इसके आउटर में आपको देखने को मिलते हैं न्यूसेलस की लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर। एंड उसके आउटर में क्या देखने को मिलता है, इसके आउटर में आपको देखने को मिलेगा आपको ये इनर इंटेग्यूमेंट। और इसके आउटर में अगर अपन देखिए तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, एंड एक बार के लिए अपन इसको रिमूव करते, हल्का सा मिटाते हैं। ये लो, आइला, ये लो, इसको बाद में बना लेंगे अपन। सो अगर अपन देखें इसके आउटर में देखें तो अपन क्या देख पा रहे हैं, इसके आउटर में अगर अपन देखें तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं, ये देखो ये क्या है, आउटर इंटेग्यूमेंट। ये क्या है हमारे पास में, आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, और इस कंबाइनली को स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा ओव्यूल। मतलब कि ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी के अंदर हमें देखने को मिल रहा है क्या, ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल। अगर बात करें बेटा इसकी भी लैबलिंग करें तो ये होता है बेटा हमारा क्या, चलेजा। ये क्या होगा, चलेजा। और ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों ये होंगे इंटेग्यूमेंट। इसको बोलते हैं अध्यावरण। ठीक है, इनर इंटेग्यूमेंट एंड आउटर इंटेग्यूमेंट। बाई टैगिंग होगा, यूनिटैगिंग भी हो सकता है, अटैगिंग भी हो सकता है, मे बी इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट ही ना हो। मतलब 3 कंडीशन आती है, सिंगल इंटेग्यूमेंट है तो यूनिटैगिमिक, इंटेग्यूमेंट ही नहीं है अटैगिमिक, दो मतलब इनर और आउटर दोनों हैं तो हम बोलेंगे बाइटैगिमिक। एंड इसके आउटर में ये क्या है, सॉरी इसके अंदर इंटेग्यूमेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पे अगर अपन देखिए तो न्यूसेलस। न्यूसेलस क्या करते हैं, न्यूसेलस बेटा एक तरह से न्यूट्रिशन देते हैं बेटा आपके एम्ब्रियोसेक को। एंड अगर बच गए तो हम इसको बोलेंगे परसिस्टेंट। ठीक है, डेवलपमेंट में अगर बच गए डेवलपमेंट करते हुए तो हम बोलेंगे आपका क्या, पेरिस्पर्म।
अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे जो ये 3 सेल देखने को मिल रही है, तीन तीन, तो ये क्या होती है, ऊपर की ये 3 सेल क्या होती है, इसको बोलते हैं एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। क्या एंटीपोडल सेल, बीच की जो सेल होती है इसको बोलते हैं हम क्या बेटा, पोलर न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे इसको, पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है। एंड बेटा ये जो नीचे वाली जो सेल देखो, एक तो ऊपर जो आपको सेल देखने को मिल रही है इसको बोलते हैं एक्सेल, इसको बोलते हैं एक्सेल। एंड नीचे की जो दो सेल होती है, नीचे की दो सेल होती है, इनको बोलते हैं बेटा हम सिनर्जिड सेल। क्या बोलेंगे उसको हम, सिनर्जिड सेल। सो यहाँ पे अगर अपन देखें तो ओव्यूल, ओव्यूल क्या है, इस पूरे कंबाइनली पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इस पूरे कंबाइनली पार्ट को बोलते हैं बेटा, ये क्या होता है हमारा ओव्यूल। ये क्या होगा, ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर देखो बेटा ये क्या होता है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट होता है बेटा क्या, फोनिकल। और यहाँ पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रही है। ये पोर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर ये देखने को मिलती है बेटा क्या, आपको माइक्रोपाइल। एंड जहाँ से ओव्यूल कनेक्ट होता है बेटा, अगर अपन बात करें, ये अगर कनेक्ट हो रहा है, इसको थोड़ा सा अपन नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा, जहाँ से ये कनेक्ट हो रहा है, ये देखो ये यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, ओव्यूल कनेक्ट किससे हो रहा है, फ्यूनिकल से। वो पॉइंट क्या होता है, इसको बोलते हैं बेटा अपन हाइलम। ठीक है। इस पर मल्टीपल क्वेश्चन आते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो एक अगर मैं बात करूं बेटा किसकी, एक अगर मैं बात करता हूं बेटा फ्लोवर की, फ्लोवर के अंदर अगर हमने बात करी किसकी, ओवरी की, तो ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी के अंदर आपको ओव्यूल देखने को मिल रहा है। और ओव्यूल के अंदर अगर अपन इस वाले पार्ट को बात करें, इस वाले पार्ट की बात करें, तो ये क्या है हमारा एम्ब्रियो सेक, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर क्या, एम्ब्रियो सेक। ये अपन ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और ये बेटा ये क्या होता है, अगर अपन इसको देखें, इसको अगर अपन और नोटिस करें, इसको और नोटिस कर रहे हैं अगर अपन, ये देखो इसको अगर अपन और नोटिस करें तो इसके अंदर बस मेरे को अब वापस से देखो, ये तो अपन देख ही चुके हैं। इसके अंदर अगर अपन हल्का सा यहाँ पे अगर और क्या चेंज करें, ये देखो अगर अपन यहाँ पे अटैच करवा दे, ये इससे करवाते हैं थोड़ा ये, और ये देखो, ये देखो। सो ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हमारे पास में क्या हो जाएंगे, ये दिख रहा है क्या, एक मिनट चेक कर लूँ। ये हमारे पास में हो जाएंगे बेटा क्या, ये हमारे हो जाएंगे डेफिनेटली, ये हो जाएंगे क्या, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको थोड़ा अलग कलर से बनाते हैं, येलो, इसे से बना लेते हैं, यस। ये हो जाएंगे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और यहाँ पे अगर अपन और क्या बना रहे हैं, ये देखो ये क्या हो जाएगा, वापस से देखो ये क्या हो जाएगा, पैटल्स। ये क्या हो जाएंगे, पैटल्स। और यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे अगर अपन नीचे की साइड देखें तो यहाँ पे क्या देखने को मिल जाएगा, ये हो जाएगा थैलेमस, और ये हो जाएगा पेडिसल। और यहाँ पे हो जाएंगे बेटा क्या, ये हमारे हो जाएंगे कैलिक्स। सो एक फ्लावर के अंदर आप लोगों ने देखा क्या, आप लोगों ने देखा एक फ्लावर के अंदर क्यों इन्हीं को हमने रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला है, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे ओवरी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी के अंदर ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियोसेक, एम्ब्रियोसेक के अंदर क्या देखने को मिलता है, एम्ब्रियोसेक को बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर आपको एग देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, एग देखने को मिल रहा है, एग सेल देखने को मिल रही है। एंड अगर अपन बात करें, देखो इसकी किसकी, अगर अपन बात करें इसकी किसकी, एंथर की, तो एंथर का जब डेहिसेंस होता है ना बेटा, एंथर का जब डेहिसेंस होगा, एंथर के डेहिसेंस के टाइम पे क्या देखने को मिलता है, यहाँ से क्या निकलते हैं, यहाँ से हमारे पॉलन ग्रेन निकलते हैं। पॉलन ग्रेन बेटा स्टिग्मा पे लैंड करेंगे, एंड देन बेटा क्या होगा, यहाँ से पॉलन ट्यूब बनेगी, एंड पॉलन ट्यूब एंट्री करती है बेटा यहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन के थ्रू भी कर सकती है, चैलाजो की तरफ भी कर सकती है, एंड आपके इंटेगुमेंट के थ्रू भी कर सकती है। हम बाद में धीरे धीरे इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि एंट्री कैसे होती है पॉलन ट्यूब की। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये हमारा क्या हो जाएगा, मेल पार्ट हो जाएगा। पॉलन ग्रेन क्या है बेटा, मेल आपका पार्ट हो गया, मतलब मेल गैमेट हो गए। ठीक है। एंड यहाँ पे आपको पता ही है, क्योंकि पॉलन ग्रेन के अंदर क्या देखने को मिलेंगे, दो न्यूक्लियस होते हैं बेटा। अगर अपन देखेंगे यहाँ पे, तो मेल न्यूक्लियस में एक आपका जो मेल गैमेट होता है, एक मेल गैमेट अगर आपका देखोगे फ्यूज होता है एक सेल के साथ में, और दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है बेटा किसके साथ में, पॉलन न्यूक्लियाई के साथ में। ठीक है। एंड यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन देखने को मिलता है।
सो अगर अपन देखो, ये मैं आपको आज ब्रीफ को समझा रहा हूँ, पूरा डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि देखो इंट्रोडक्शन ही अपना बिल्कुल डिटेल में होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि आने वाले टाइम में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ आपको अभी पढ़ा दिया फिर नेक्स्ट आपको पता ही नहीं है कि हम पढ़ेंगे क्या। तो ये पूरी की पूरी हिस्ट्री इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि हम अभी हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोवर, फ्लोवर क्यों जरूरी है, फ्लोवर क्यों इसेंशियल है। फ्लोवर इसलिए इसेंशियल है बिकॉज फ्लोवर ऐसा नहीं है बेटा कि ऑर्नामेंट के ही काम आ रहा है, सजाने के काम आ रहा है। आप क्या है, किसी को दे रहे हो तो आप किसी को क्या दे रहे हो, रिप्रोडक्टिव पार्ट दे रहे हो प्लांट का। समझ रहे हो मेरी बात को। तो प्लांट की केस में अगर अपन बात करें तो रिप्रोडक्टिव, अगर एंजियोस्पर्मिक प्लांट की बात करें तो बेटा रिप्रोडक्शन कौन कर रहा है, फ्लोवर। फ्लोवर के पास में ऐसा क्या है, फ्लोवर अगर अपन देखें बेटा तो फ्लोवर के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम एंड गाइनोसियम। एंडोसियम एंड गाइनोसियम अगर आप बात करोगे बेटा, मतलब स्टैमन एंड अगर कार्पेल या पिस्टिल की बात करोगे तो ये क्या होते हैं बेटा, मेल एंड फीमेल आपके क्या होते हैं, पार्ट देखने को मिलते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को। यहाँ पे हमने क्या देखा, फ्लावर के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिला। फ्लावर के अंदर अगर अपन देखें, फ्लावर के अंदर हमारे को क्या देखने को मिल गया बेटा, इसके अंदर कैलेक्स देखने को मिल गया, इसके सिंगल यूनिट होगी सेपल। हमें कोरोला देखने को मिल गया जिसके सिंगल यूनिट होगी पेटल्स। हमें एंडोसियम देखने को मिल गया जिसके सिंगल यूनिट होगी स्टैमन। स्टैमन के अंदर भी अगर हम देखेंगे तो एंथर और फिलामेंट दो पार्ट में हम डिवाइड करके रखते हैं, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूं बेटा गाइनोसियम की, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। एंड बेटा इसके अंदर हमें देखने को मिलता है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। मतलब गाइनोसियम के सिंगल यूनिट हो जाएगी कार्पल और इसके अंदर 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया हो कि कैसे आपका फ्लावर देखने को मिलता है, फ्लावर के अंदर क्या क्या देखने को मिलते हैं, समझ रहे हो। सो फ्लावर के अंदर आपको 4 वल्स देखने को मिले, ठीक है। 4 वल्स कौन कौन से हो गए आपका, देखो एक तो मिल गया कौन सा, अगर आप देखोगे एंडोसियम, गाइनोसियम, कैलेक्स एंड कोरोला। कैलेक्स एंड कोरोला क्या होते हैं, एक और चीज ध्यान रखना, डायग्राम से ही पूरा याद हो जाएगा। कैलेक्स एंड कोरोला क्या होते हैं, कैलेक्स एंड कोरोला आउटर होते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एंड एंडोसियम एंड गाइनोसियम क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। एंड कैलेक्स एंड कोरोला क्या होंगे, कैलेक्स एंड कोरोला अगर आप देखोगे नॉन इसेंशियल है एंड स्टेराइल है। एंड एंडोसियम एंड गाइनोसियम क्या है, इसेंशियल है एंड फर्टाइल होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख और देता हूँ बेटा, थोड़ा सा इसके बारे में भी लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना आए। अगर अपन देखें थोड़ा, इसको भी अपन देखेंगे, टेंशन मत लो, सारा अपन डिटेल के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो अगर अपन देखें फ्लावर के अंदर, अगर आप देखोगे फ्लावर के अंदर, इन फ्लावर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेंगे बेटा, 4 वल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो वेरी फर्स्ट अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पे होता है कैलेक्स। सेकंड बात करें बेटा, यहाँ पे होते हैं कोरोला। फिर अगर अपन थर्ड बात करें, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एंड्रोसियम। फिर फोर्थ बात करोगे बेटा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा क्या, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा गाइनोसियम, ठीक है। अगर बात करें कैलेक्स की तो इसकी क्या होती है, सिंगल यूनिट की बात करें, सिंगल यूनिट मतलब कि अगर हम बात करें तो ये होती है सेपल्स, ठीक है। इसके सिंगल यूनिट होगी बेटा क्या, इसके सिंगल यूनिट होगी पेटल्स। इसके सिंगल यूनिट होती है बेटा क्या, स्टैमन। और इसके सिंगल यूनिट होगी बेटा कार्पल बोल दोगे, या हम इसको बोल सकते हैं क्या, पिस्टिल, ओके। अब बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें तो कैलेक्स एंड कोरोला की अगर हम बात करें, ये देखो ये दोनों के दोनों काम कर रहे हैं बेटा किसके अंदर, प्रोटेक्शन करने का काम करते हैं। ये दोनों क्या होते हैं, नॉन इसेंशियल होते हैं। इनको हम नॉन इसेंशियल होल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होंगे बेटा, स्टेराइल होंगे, ठीक है। इसकी बात करें, ये क्या हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया, ठीक है। एंड ये कौन सा हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देखने को मिल गया। ये दोनों के दोनों कैसे होंगे, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, इसेंशियल होंगे। एंड ये कैसे होंगे, फर्टाइल होंगे, ठीक है। ये बेटा आपको पता होना चाहिए ये सारी के सारी बातें, ठीक है। इसको अपन थ्योरी फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको अपन एक तरह से चार्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया हो, यहाँ तक कोई डाउट ना रहा होगा। अब नेक्स्ट बेटा इसी को चीज़ को मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिक समझा रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं आपको नॉर्मल समझाऊंगा, बाद में अपन डायग्राम से समझ लेंगे। तो यही चीज़ मैंने देखो आप लोगों के लिए बनाई थी, अभी अपन ने यही चीज़ को ऑब्जर्व किया है। सो अगर आप देखोगे बेटा यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो
तो एक फ्लावर की केस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक फ्लावर की केस के अंदर अगर अपन देखेंगे तो बेटा एक फ्लावर के अंदर देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट क्या है, स्टिग्मा। और ये जो पतला ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसको हम बोल रहे हैं बेटा स्टाइल। और यहाँ पे जो स्वेलन वाला पार्ट है, ये स्वेलन वाला पार्ट है, इसको बोलेंगे बेटा ओवरी, ओवरी, इसको हम क्या बोलेंगे, ओवरी। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बेटा इसको बोलेंगे थैलेमस, इसको बोलेंगे हम थैलेमस, और इसको बोलेंगे बेटा पेडिसल। ठीक है, एंड ये जो पार्ट है बेटा ये देखो ये होता है कैलेक्स, एंड ये जो पार्ट है बेटा जो जिसको देख के आप अट्रैक्ट होते हो, ठीक है, जैसे गुलाब की फूल की पत्तियां जिसको अपन सूंघते हैं, ठीक है, जिसको देख के अपन अट्रैक्ट होते हैं, वो होते हैं बेटा क्या, कोरोला। क्योंकि ग्रुप में है तो कोरोला, पर एक सिंगल पत्ती की बात करोगे, एक सिंगल पत्ती को आप जो बुखारते हो ना, या शी लव मी या ही लव मी नॉट, तो वो एक एक पत्ती आप देखते हो ना उखाड़ उखाड़ के, तो वो एक एक पत्ती इसको क्या बोलेंगे बेटा, उसको बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं बेटा, इसको हम बोलेंगे पेटल्स। ग्रुप में होंगे तो कोरोला, वैसे अगर अपन बोलेंगे सिंगल बोलेंगे तो अपन पेटल्स। ऐसे बेटा यहाँ पे ये जैसे कि आप गुलाब का फूल देखोगे नीचे आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको हरी हरी से पत्तियां लीफी लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, इसको ये बोलते हैं बेटा हम कैलेक्स, और ये आपको देखने को मिलता है, इसको ही हम बोलते हैं बेटा सेपल्स। ठीक है, एंड स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी को कंबाइनली बेटा हम बोल देंगे क्या, स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी को कंबाइनली हम बोल देते हैं बेटा क्या, कार्पल या पिस्टल। एंड यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा ये हमारा पार्ट हो जाएगा एंथर, और एंथर कनेक्टेड है बेटा, देखो ये रहा एंथर, और इसकी जो डंडी लाइक स्ट्रक्चर आपकी जो देखने को मिल रही है ये होता है फिलामेंट, और एंथर और फिलामेंट को कंबाइनली इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैमन बोलते हैं। सिंगल है तो स्टैमन, और बेटा ग्रुप के अंदर है ऐसे देखो, इस पूरे को क्या बोलेंगे बेटा, एंड्रोसियम बोलेंगे। समझ में आया? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा कैलेक्स क्या होता है, आउटर मोस्ट वल्स होता है, मेड अप ऑफ सेपल, सेपल का बना हुआ है, एंड प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा फ्लावर को, ठीक है, इन द बर्ड स्टेज के अंदर। ऐसे कोरोला की बात करें, पेटल्स की बात करें, देखो बेटा ये पेटल्स हो गए, सेकंड वल्स बोलेंगे इनको, मेड अप ऑफ पेटल्स, ठीक है, मतलब लॉट ऑफ पेटल्स, यहाँ अगर हम बोले 4-5 पेटल्स मिलकर क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कोरोला बोल सकते हैं ग्रुप को, 4-5 पेटल्स के ग्रुप को हम कोरोला बोल सकते हैं। अट्रैक्ट करते हैं बेटा पॉलिनेटर को बाय कलर, सेंट एंड नेक्टर के थ्रू, ठीक है, ये अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करेंगे इंसेक्ट के थ्रू होगा तो, ठीक है। एंडोसियम अगर स्टैमन की बात करें, देखो बेटा ये मेल पार्ट हो गया, ठीक है, थर्ड होल्स होगा, मेड अप ऑफ स्टैमन, मेल पार्ट हम इसको बोलते हैं। ईच स्टैमन हैज एंथर एंड फिलामेंट, हर एक के पास में आपको एंथर और फिलामेंट देखने को मिलेगा ही। प्रोड्यूस करते हैं बेटा पॉलिन ग्रेन, मेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे जाएंगे। एंड गाइनोसियम की अगर हम बात करें, पिस्टल बोलो या कार्पल बोलो एक ही बात है, इनर मोस्ट वल्स होता है, मेड अप ऑफ कार्पल या फीमेल पार्ट हम इसको बोल सकते हैं। कंसिस्ट ऑफ स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, 3 पार्ट का मिलकर बना होता है। एंड ओवरी कंटेंट करते हैं बेटा ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर ओव्यूल को और ओपन करके देखेंगे तो एम्ब्रियोसेक, और एम्ब्रियोसेक क्या होता है, फीमेल गेमेटोफाइट्स। ओके, सो यहाँ पे अगर अपन नेक्स्ट यहाँ पे देखें, फ्लावर क्या है बेटा, एक और चीज ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्लावर क्या होता है बेटा, मॉडिफाइड शूट होता है। ये मत बोलते ना कि लीफ है या रूट है, ये क्या होगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लावर क्या होता है, मॉडिफाइड शूट होता है। कैसे डेवलप होता है, अभी एक ही मिनट में हम इसको भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फ्लावर क्या है, फ्लावर आर मॉडिफाइड शूट मीट फॉर रिप्रोडक्शन की, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म, फ्लावर आर द मोस्ट अट्रैक्टिव एंड डाइवर्स ऑर्गन इन एंजियोस्पर्म, अट्रैक्टिव करने में काम आता है। आपको पता है ये गेंदे का फूल हो, गुलाब का फूल हो, या चमेली हो, ठीक है, जूही हो, कोई सा भी फूल लो आप बेटा, ठीक है, या चंपा हो, कोई भी, तो आपको बेटा वो अट्रैक्ट तो करते हैं। एक होता है रात की रानी जो रात में खुशबू देती है, तो बेटा ये क्या होते हैं सारे के सारे फ्लावर, ये एंजियोस्पर्म है। जहाँ पे फ्लावर है, जिस भी प्लांट के अंदर फ्लावर देखोगे बेटा समझ जाना फ्लावर है, अच्छा ओके एंजियोस्पर्म है। और बेटा फ्लावर बहुत जरूरी भी है, बताओ क्यों, अगर फ्लावर नहीं होंगे तो समझ जाओ बेटा आम का पेड़ है, आम का पेड़ के अंदर आम आ रहे हैं, तो फ्लावर ही बेटा, ये फ्लावरिंग क्या करेंगे बेटा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो अगर अपन यहाँ पे देखेंगे बेटा, जो ओवरी होती है वो फ्रूट बनाती है, और जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बनाते हैं, समझ रहे हो। तो आम का जो आम खा रहे हो, तो जो गुठली खा रहे हो, जो सीड खा रहे हो, वो ओव्यूल हो जाता है। एंड जो आप आम खा रहे हो वो क्या है बेटा, जो गुदा खा रहे हो आप लोग, वो क्या है बेटा, ओवरी। समझ रहे हो मेरी बात को। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में आपका जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बेटा किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, और ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है बेटा किसके अंदर, ओव्यूल कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, सीड के अंदर। समझ रहे हो मेरी बात को। सो आप ऐसा मत करना कि भैया हम ये फर्टिलाइज पार्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, प्लांट तो प्लांट ही है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर बात करो टिपिकल फ्लावर के अंदर देखो पेडिसल होगा, जो स्टॉक होता है, जो डंडा होता है उसको बोलता है पेडिसल। फिर हम बोले थैलेमस, थैलेमस को रिसेप्टेकल बोलते हैं, क्योंकि सारे के सारे 4 वल्स इसी के ऊपर है बेटा,
ठीक है। एंड 4 होल्स होते हैं, कैलेक्स, कोरोला, एंडोस्टेम एंड गाइनोस्टेम। ये मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। फंक्शन क्या होता है फ्लोवर का? फ्लोवर का फंक्शन होता है बेटा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है बेटा किसका? एंजियोस्पर्म का। अट्रैक्ट करता है बेटा पॉलिनेटर को, ठीक है, क्योंकि इसके पैटर्न इतना अट्रैक्टिव होते हैं कि भैया कोई भी किसी को भी देख के रहा नहीं जाता। हम लोगों को ही नहीं रहा जाता। अगर एक गुलाब का फूल अगर सामने है या एक लोटस का फ्लावर अगर आप देख रहे हो तो हमसे नहीं रहा जाएगा, हमें लगेगा, हमें फ्लावर देखते याद आ जाती है किसी की, ठीक है। जैसे फ्लावर देखा और यार उसके लिए ले चलते हैं। तो जब हम ही इसको लिए बिना नहीं रह पाते तो आपको बीज को तो बेटा इस सॉरी इसको नेक्टर मिल रहा है, इसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, इसको सेंट मिल रहा है, मतलब खुशबू मिल रही है, ठीक है। कई लोगों को तो मतलब कई इंसेक्ट को तो बेटा अंडे देने की जगह भी मिल जाती है। तभी तो कहता है कि फूल को देखते ही यूँ सूंघना नहीं चाहिए। क्या पता बेटा किसी इंसेक्ट ने वहाँ पे अपने अंडे दे रखे हो, पता चले कि हमारे को एलर्जी हो जाए, तो ऐसे सूंघना नहीं चाहिए। ऐसे कई लोग तो बहुत होता है कि पहली बार किसी ने फ्लावर दिया यूँ उठा के ऐसा करने लग जाता है, तो वो चीज़ नहीं करनी है। समझ रहे हो मेरी बात को? एलर्जी हो सकती है, ठीक है। साइट फॉर अगर अपन बात करें साइट फॉर पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन का साइट है बेटा ये। एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म्स फ्रूट एंड सीड, ठीक है। मैंने बोला ही है बेटा ये फ्रूट बनाएंगे और ये क्या बनाएंगे? सीड बना के जाएंगे। और एंश्योर करते हैं क्या बेटा? कंटिन्यूस ऑफ द स्पेसीज, मतलब कि ये क्या करेंगे बेटा? सीड बनाएंगे तो डेफिनेटली बेटा ये वापस से जमीन में अपन इसको बोएंगे और नया प्लांट हम इसका फॉर्मेशन करेंगे। तो इंश्योर करेंगे बेटा कंटिन्यूसली स्पीसीज क्या हो, डेवलप होते रहे, बनती रहे। सो ये हमारा क्या है बेटा? फ्लावर है, फ्लावर ए मॉडिफाइड शूट। अब मॉडिफाइड शूट बोला है तो बेटा बनता कैसे है? समझ रहे हो? इन्होंने बोल तो दिया मॉडिफाइड शूट है, ये बोल तो रहे हैं मॉडिफाइड शूट है। एक बार के लिए अपन ने गलत ले ली, आ जाओ। अब इन्होंने बोला तो है मॉडिफाइड शूट है, तो मॉडिफाइड शूट क्यों बोला? तो अपन देखते हैं मॉडिफाइड शूट क्यों बोला, क्योंकि हम पढ़ेंगे क्या? फ्लावर का डेवलपमेंट कि भैया इसका डेवलपमेंट कैसे होता है, फ्लावर डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि एक शूट के पास में अगर फ्लावर आया तो बेटा शूट के पास में स्टार्टिंग से तो फ्लावर था ही नहीं। एक प्लांट अगर ग्रो कर रहा है एंड उसको जब फेवरेबल कंडीशन देखने को मिलेगी, मतलब कि जब वो समझ जाएगा कि भैया मैं रिप्रोडक्शन के काबिल हो गया हूँ, तो वो क्या करता है बेटा? फ्लावर का डेवलपमेंट करता है। एंजियोस्पर्म के अंदर अगर हार्श कंडीशन है तो हार्श कंडीशन में बेटा कोई भी रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं सोच सकता। समझ रहे हो मेरी बात? कोई भी, मतलब हम भी नहीं सोच सकते, तो हार्श कंडीशन में प्लांट कैसे सोचेंगे? तो मतलब कि सुटेबल लाइट चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात को? सुटेबल टेम्परेचर चाहिए, हर कंडीशन सही चाहिए, उसको लगना चाहिए प्लांट को कि टाइम पे कोई पानी देने वाला है। समझ रहे हो? नहीं तो घर के अंदर अपन क्या देखते हैं, फूल तो अपने फूलों के गमले, मतलब सॉरी गमलों में फूल के पौधे तो उगा देते हैं, बहुत सारे प्लांट उगाते हैं, पर टाइम पे पानी देते ही नहीं है, तो क्या फ्लावरिंग देखते हैं? कई लोग बोलते हैं यार आपके तो घर में इतने प्लांट है, हर एक के अंदर कितने सारे फूल आ रहे हैं, हमारे भी लगाए थे पर हमारे तो आते ही नहीं है, ऐसा क्यों? तो बेटा अगर ध्यान नहीं रखोगे तो कैसा आएगा? उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, उसको मैच्योर करना है। तो जब तक आप बेटा उसको खिलाओगे नहीं, उसको पिलाओगे नहीं, उसको सनलाइट नहीं दोगे, पता चले घर के अंदर हम गमले को उगाएंगे, तो बेटा फोटो पीरियडिज्म भी चलता है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है फ्लावर को। समझ रहे हो? या हम बोले कि प्लांट को डेवलपमेंट करने के लिए, प्लांट के डेवलपमेंट करने के लिए वहाँ पे पर्टिकुलर लाइट चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए सुटेबल, वाटर परफेक्ट होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हम उसको घर के अंदर कमरे के अंदर एक सजाने के लिए लिया है, सजाने के लिए लेकर आओ, कुछ टाइम बाद क्या पता या तो फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्या पता वो डैडी हो जाए, सूख जाए, आपको लग रहा है नया ले आएंगे, तो बेटा नया नहीं लाना है। गलती आपकी है कि आप प्लांट को एडवर्स कंडीशन दे रहे हो, वो प्लांट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो? तो प्लांट को मैच्योर होने के लिए, पहले तो यंग था बेटा, यंग से मैच्योर होने के लिए, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट आने के लिए, क्योंकि बचपन से कोई भी अगर इंसानों की तरह तो है ही नहीं कि यहाँ पर हम बोले कि भैया बचपन से ही अपने अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। प्लांट नहीं बोले, प्लांट बोले हम बाद में बनाएंगे, कैलेक्स, कोरोला, एंडोस्पर्म, गाइनोस्पर्म बाद में डेवलप करेंगे, हमारे पास तो पहले से होते हैं। हाँ, विकसित और जो डेवलपमेंट होगा वो बाद में देखने को मिल जाएगा, मतलब कि अगर अपन बात करें स्पर्म है या अगर अपन बात करें एग है, ओवा है, वो बाद में डेवलपमेंट देखने को मिलता है, बट होते तो है। बट फ्लावर प्लांट बोल रहे हैं कि भाई हमारे अंदर डेवलपमेंट बाद में देखने को मिलेगा, हम मॉडिफाइड शूट है, शूट से ही मॉडिफाइड होंगे, तो कंडीशन अगर फेवरेबल होगी तो हम मॉडिफाइड होंगे, अदरवाइज हम नहीं होंगे। तो कैसे मॉडिफाइड होते हैं? तो बेटा अगर आपने देखा होगा यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अगर अपन बात करें एक शूट टिप की, यहाँ पे हम बात करें एक किसकी, एक शूट टिप की बात करें, तो शूट टिप यहाँ पे क्या करेगी? विथ मेरिस्टेमेटिक सेल, ए शूट टिप विथ मेरिस्टेमेटिक सेल, ये क्या होगी बेटा? ये फॉर्म होगी, मतलब हम बोल सकते हैं शूट टिप विथ मेरिस्टेमेटिक सेल इज फॉर्म।
अब मेरिस्टेमेटिक सेल अगर फॉर्म हो रही है तो बेटा इसके पास में क्या होगी, इसके पास में डिवीजन की पावर होगी। तो शूट मेरिस्टेम क्या करेंगे, चेंज होंगे इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। इन दैट केस शूट मेरिस्टेम, इन दैट केस जो शूट मेरिस्टेम होते हैं, शूट मेरिस्टेम वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं या डेवलप होते हैं। ये क्या होते हैं बेटा, शूट मेरिस्टेम चेंज इनटू फ्लोरल मेरिस्टेम। कि शूट मेरिस्टेम अब कन्वर्ट हो जाएगा बेटा किसके अंदर, आपके फ्लोरल मेरिस्टेम। अब फ्लोरल मेरिस्टेम का अगर फॉर्मेशन होगा तो बेटा यहाँ पे हम क्या देखेंगे, फ्लोरल जो फ्लोरल प्रीमोडिया होते हैं वो अपीयर होते हैं ऑन द मेरिस्टेम। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरल प्राइमोडिया, मैं इसका डायग्राम में बताऊंगा, ऐसा टेंशन बिल्कुल मत लेना, ठीक है। फ्लोरल प्राइमोडिया क्या होगा, इज फॉर्म्ड, वो क्या होगा, फॉर्म होगा। कहाँ पर होगा बेटा, ऑन द मेरिस्टेम। अब अगर ये फॉर्म हो रहा है तो बेटा यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिलेगा, जैसे फ्लोरल प्रीमोडिया बन गया तो बेटा यहाँ से क्या डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पे अब सैपल का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट होता है, सैपल क्या होते हैं, सैपल डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो सैपल डेवलप होंगी साइड में, क्यों होंगे बेटा, एंड यहाँ पे क्या होंगे, सैपल डेवलप होते हैं और ये क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एंड प्रोटेक्ट द इनर पार्ट। मतलब कि ये क्या करेंगे, इनर पार्ट को क्या करते हैं बेटा, प्रोटेक्ट करते हैं। सैपल सबसे पहले बनेंगे, सैपल बनने के बाद में यहाँ पे हम क्या देखेंगे, सैपल बनने के बाद में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, सैपल बनने के बाद में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये लो, सैपल बनने के बाद में हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये देखो सैपल बन गया, सैपल डेवलप हो गए। तो फिर देन हमें देखने को मिलेगा बेटा यहाँ पे क्या, यहाँ पे हमें मिलेगा पेटल का डेवलपमेंट। सैपल बन गए हैं तो पेटल बना के दो, पेटल बनेंगे एंड साथ में कौन बन जाएगा बेटा, पेटल एंड स्टैमन क्या होंगे, ये बन जाएंगे, पेटल क्या होंगे, फॉर्म होंगे, ठीक है। कहाँ देखने को मिलेंगे, इनसाइड द फ्लोरल बड, इनसाइड द फ्लोरल बड, मैं लिख देता हूँ, चलो, फॉर्म इनसाइड द फ्लोरल बड हमें देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद में बेटा ये सब कुछ बन गया है, अब बेटा यहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगा, पिस्टिल का डेवलपमेंट होगा। पिस्टिल क्या होगी बेटा, पिस्टिल डेवलप होगी। यहाँ पे आप क्या देखने को मिलेगा, पिस्टिल डेवलप होगी, कहाँ पे, सेंटर के अंदर होती है, एट द सेंटर, एट द सेंटर, सेंटर के अंदर देखने को मिलती है। और बेटा पिस्टिल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता ही है, ठीक है। एंड इसके अंदर पिस्टिल के अंदर क्या देखने को मिलेगा, और पिस्टिल बोल सकते हैं एंड हम बोल सकते हैं ओवरी, यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म होता है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ओवरी इज फॉर्म। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, ओवरी बन रही है। एंड बेटा यहाँ पे क्या होगा, बस अगर ये सब कुछ बन ही गया है, ये सब कुछ बन गया है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कंप्लीट फ्लावर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, कंप्लीट फ्लावर क्या हो गया है, बन गया है, इज रेडी फॉर पॉलिनेशन। मतलब कि ये फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो गया है, पॉलिनेशन करवा लो, कुछ भी करवा लो। तो ये कुछ स्टेप आपको देखने को मिलते हैं बेटा किसके अंदर, ये कुछ स्टेप हमें देखने को मिलते हैं जब हम फ्लावर का डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। ये कुछ स्टेप आपको देखने को मिलेंगे, समझ रहे हो मेरी बात को, ये लो। सो बेटा ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, शूट टिप है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक शूट टिप विथ मेरिस्टेमेटिक सेल है, वो फॉर्म हो जाएगी, डिवीजन की पावर है, मेरिस्टेमेटिक सेल है। तो शूट टिप क्या होगा, शूट मेरिस्टेम क्या होगा, चेंज होगा किसके अंदर, आपका फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर। फ्लोरल मेरिस्टेम फॉर्म होने के बाद में यहाँ पे क्या होगा, जो फ्लोरल प्रीमोडिया है उसका फॉर्मेशन होगा, देन सेपल का डेवलपमेंट होगा, देन पेटल एंड स्टैमेन का डेवलपमेंट होगा, देन लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं, पिस्टिल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है इसको अपन थोड़ा डायग्रामेटिक समझ लेते हैं। ये देखो, ये तो बेटा, सो सबसे पहले देखो बेटा आपको क्या देखने को मिलेगा, वेजिटेटिव मेरिस्टेम है, ये देखो ऐसा आपको देखने को मिलता है, शूट टिप विथ मेरिस्टेमेटिक सेल्स इज फॉर्म। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, शूट टिप विथ मेरिस्टेमेटिक सेल, यहाँ पे क्या होगी, फॉर्म होगी यहाँ पे, ठीक है। देन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, फ्लोरल का इनिशिएशन हो जाएगा, मतलब फ्लोरल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरिस्टेमेटिक चेंज होंगे, मेरिस्टेम जो शूट मेरिस्टेम होते हैं वो चेंज होता है किसके अंदर, फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर चेंज होते हैं। यहाँ पे फ्लोरिजन भी एक्टिवेट हो जाते हैं, जो फ्लोवरिंग हार्मोन होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं एंड वो फ्लोवरिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो जितने भी हार्मोन होंगे जो फ्लावर शूट मेरिस्टेम को फ्लावर के अंदर कन्वर्ट होंगे, लाइक फ्लोरिजन होंगे,
ठीक है, ये एक्टिवेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है एंड देन ये फ्लावर का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। देन क्या होगा बेटा, ये देखो बेटा यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, फ्लोरल प्रीमोर्डिया क्या हो गया बेटा, अपीयर हो गया ऑन द मेरिस्टेम। देन यहाँ पे आप देखोगे बेटा, ये देखो सैपल्स, यहाँ पे देखो सैपल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड जो कि प्रोटेक्ट करेंगे बेटा इनर पार्ट को। देन यहाँ पे सैपल्स से यहाँ पे आप क्या देखोगे, सैपल्स के बाद में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पैटल्स और यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे बेटा, यहाँ पे स्टेमन का फॉर्मेशन देखो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, ठीक है। एंड देन बेटा यहाँ पे बाद में हमारे को पिस्टल का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा और बाद में बेटा कंप्लीट यहाँ पे फ्लावर का फॉर्मेशन देखने को मिल गया, मैच्योर फ्लावर बन गया। सो ये क्या होते हैं, फ्लोरल डेवलपमेंट की कुछ स्टेज होती है जो आपको पता होना चाहिए। वैसे तो इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं, इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा कोई खास क्वेश्चन आया नहीं है। क्वेश्चन हमेशा बस आपका फ्लोरल के ऊपर ही आता है कि फ्लोवर क्या होता है, शूट का मॉडिफाइड पार्ट है या रूट का है या लीफ का है। तो हमें पता होना चाहिए फ्लोवर क्या है, मॉडिफाइड शूट होती है, ठीक है। शूट मेरिस्टेम फ्लोरल मेरिस्टेम के अंदर कन्वर्ट होते हैं, फ्लोरल प्रीमोर्डिया का फॉर्मेशन हो जाता है। देन यहाँ पे क्या होता है, डिवीजन होते हैं, देन सैपल बनता है, पैटल स्टेमन बनता है, देन आपका पिस्टल बनता है, कंप्लीट फ्लोवर का फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे बस आपको याद करने वाला पॉइंट कौन सा है, यहाँ पे याद करने वाला पॉइंट, यहाँ आज हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आज हम इतनी ही स्लाइड लेकर आए थे, आपको फ्लोवर का डेवलपमेंट बताना था, ठीक है। नेक्स्ट जैसे अपनी जो क्लास होगी उसमें हम बताएंगे कि भैया जो आपके फ्लोरल डेवलपमेंट होता है इसके उसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर रहे हैं। या एक होता है बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है बेटा फर्टिलाइजेशन इवेंट, एक होता है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, ठीक है। एक होता है प्री, मतलब कि भैया प्री के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि गैमेट्स कैसे बनाते हैं, मेल गैमेट कैसे बनेंगे, फीमेल गैमेट्स कैसे बनेंगे, पॉलिनेशन कैसे होगा। देन हम फर्टिलाइजेशन करवाएंगे, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। देन हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ेंगे जिसके अंदर हम देखते हैं ओवरी कैसे कन्वर्ट होती है बेटा किसके अंदर, फ्रूट के अंदर, ओव्यूल से कैसे बनाते हैं सीड, ठीक है। एंड यहाँ पे हम देखेंगे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट, ठीक है, कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलेगा, सीड का डेवलपमेंट कैसे देखने को मिलेगा, ये सारी चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस PEN का फॉर्मेशन, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखेंगे, एम्ब्रियो डेवलपमेंट देखेंगे। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस हम देखेंगे, टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक भी हम देखेंगे। तो ये सारा का सारा हम पढ़ेंगे अब आने वाले कुछ लेक्चर के अंदर, ठीक है। सो बेटा ये हमारा क्या है पूरा का पूरा, आज हमने क्या बता दिया, फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, फ्लावर क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मतलब प्लांट तो बहुत बड़े होते हैं, एंजियोस्पर्म मोस्ट एडवांस पार्ट है, ठीक है। अगर अपन देखें मोस्ट एडवांस प्लांट देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप देखोगे इतने बड़े प्लांट के अंदर सिर्फ एक फ्लावर क्या है, आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। तो फ्लावर क्या है, हमारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं जिसके अंदर कैलेक्स, कोरोला, एंडोसियम, गाइनोसियम देखने को मिलेंगे। कैलेक्स एंड कोरोला क्या होते हैं बेटा, नॉन इसेंशियल होते हैं, स्टेराइल होते हैं। एंडोसियम, गाइनोसियम क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। एंड ये क्या होते हैं, फर्टाइल होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हमें मल्टीपल टाइम, आपको मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको इसी क्लास के अंदर किया हो ये याद हो जाए बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, ये स्टार्ट हो गया, ये लेक्चर 1 स्टार्ट हो गया आज से बायोलॉजी का, ठीक है। सो स्टार्ट कर सकते हो आप स्टडी, ठीक है, विथ लाइफ साइंस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि बेटा ऐसे ही आपको कंटिन्यूसली लेक्चर मिलते रहे, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, अपने हर उन दोस्तों से के साथ शेयर करो, उनको बता दो कि भैया बायोलॉजी के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं, एज सुन एज पॉसिबल हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो बेटा आप फॉलो करो, ठीक है। इसी वे में हम क्या करने वाले हैं, पूरी बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे ही ऐसे ही कंटिन्यू होगा, इससे ज़्यादा अपन हिंदी नहीं बोलेंगे, इससे ज़्यादा अपन इंग्लिश नहीं बोलेंगे, इंग्लिश में चलेगा, ठीक है। सैपल, पैटल, एंडोसियम, गाइनोसियम ही चलेंगे, ठीक है। पोमंगू, जायंग हम नहीं बोलेंगे, समझ रहे हो, क्योंकि ये बड़ा दिक्कत की बात हो जाती है। आने वाले टाइम में बहुत मोस्ट एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे, आप लोग सारे के सारे क्या होंगे, आपको जो प्योर हिंदी है उसमें भी दिक्कत आ सकती है, प्योर इंग्लिश है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो हर किसी को खुश करे बेटा पॉसिबल ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ये बोल सकते हैं थोड़ा बहुत टर्मिनोलॉजी तो कम से कम आप लोग इंग्लिश में पढ़ना स्टार्ट कर दो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन को निषेचन बोलते हैं, बोलने में बोल सकते हैं, बट अगर आप इसको फर्टिलाइजेशन में याद कर लो, आप थोड़ा अपने आप को एडवांस कर लोगे तो बहुत बेस्ट होगा। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों, अगर आपको बेस्ट पढ़ना है, डिटेल के अंदर पढ़ना है, ये सारी चीज़ें देखनी है और स्लाइड एकदम बेस्ट चाहिए आपको, तो अगर इस वे में चाहिए तो अगर थोड़ा बहुत आपको अपना आप में कन्वर्ट होना पड़ेगा, आपको थोड़ा इंग्लिश फॉलो करनी पड़ेगी, बोला पूरा हिंदी में जाएगा, ठीक है। नोट्स थोड़े बहुत आपके इंग्लिश में होंगे, थोड़े बहुत अगर आप बोलोगे तो मैं हिंदी में भी बना दूंगा, ठीक है। हिंदी में लिख देंगे अपन, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट मोस्टली अपने जिस वे में मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया है उसी वे में हम पढ़ाएंगे। ये हमारा लेक्चर 1 है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि हम किस वे में हमारा लेक्चर डिलीवर करने वाले हैं, कैसे हम लेक्चर डिलीवर करेंगे। पूरी क्लास हमारी बोरिंग नहीं होगी, बीच बीच में अपन मजाक भी करेंगे, पूरा का पूरा ऐसे ही क्लास फील कराएंगे कि अपन ऑफलाइन ही पढ़ रहे हैं, यहाँ बैठ के ही पढ़ रहे हैं। और मैं भी ऐसा ही फील करूँगा कि आप लोग यहीं बैठे हो क्लास के अंदर ही और ऐसे ही आप पढ़ रहे हो, तो मेरे को भी मज़ा आएगा पढ़ाने में, ठीक है। सो अपन मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर मतलब कल मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर के साथ में, ठीक है, जहां हम पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जिसके अंदर हम मेल गैमेट फॉर्मेशन, फीमेल गैमेट फॉर्मेशन मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस को हम देखेंगे। इनमें से कोई एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। एक दिन में हम ज़्यादा लंबी क्लास नहीं लेंगे, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे से मैक्स टू मैक्स 1 घंटे की अपन क्लास लेंगे। शॉर्ट एंड सिंपल क्लास होगी, ठीक है, ताकि आप जब भी आपको टाइम मिले फ्री टाइम में आप उसको देख पाओ, एक्सेस कर पाओ। लंबी क्लास होगी, मे बी आप बोर हो जाओ, अगर 4 घंटे क्लास है, टाइम होगा तब देखेंगे। तो ऐसा अपन नहीं करने वाले, छोटे छोटे लेक्चर बनाएंगे, आपको डेली लेक्चर मिलते रहेंगे और छोटे छोटे एफर्ट्स के अपन दे करके अपन एक बड़ा रिजल्ट अपन हाथ में ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि अपन बहुत जल्दी तैयारी कर रहे हैं, अभी सेशन स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है, एंड एग्जाम में बहुत टाइम है। तो अभी धीरे धीरे अपन करेंगे तो बेटा एक टाइम तक बेटा हम बहुत सारा कवर कर लेंगे। कंप्लीट बायोलॉजी कंप्लीट हम उसको कवर करेंगे, ठीक है, डिटेल के साथ में, विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में, ठीक है। टॉपिक का तो कंप्लीट होते ही आपको क्या मिल जाएगा, इसके एमसीक्यू भी सॉल्यूशन मिल जाएंगे, मतलब टॉपिक कंप्लीट होते ही एमसीक्यू सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ओके, बाय, टेक केयर।